बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि हमें इसमें क्या कहा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और उसके बाद थर्ड वाला जो इसका पार्ट है वो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है विदाउट एक्सपेंशन शो डैट। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया था एक्सपेंशन के साथ, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया था पहले इनको, फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था। यहाँ पे उन्होंने क्या है, विदाउट एक्सपेंशन, हम लोगों को एक्सपेंशन के बगैर काम करना है। ठीक है, अब एक्सपेंशन के बगैर हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। आज के लेक्चर में चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ और साथ में इसको समझते हैं और कोशिश करते हैं मैं आप लोगों को अच्छी तरह जो है वो समझा पाऊँ इस चीज की। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमें कुछ इस तरह गिवन है 752863974। अब हम लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप लोग एक प्रॉपर्टी देखें। अगर आप लोग आते हैं बुक के पेज नंबर 56 पे, पेज नंबर 56 पे आपको दो प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखें। आपका क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास 0 कब आएगा। 1 सेकेंड, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारे पास आंसर 0 आए। आंसर को 0 में लेके आने के लिए आप लोगों को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा। डिटर्मिनेंट की 2 प्रॉपर्टीज ऐसी जिनमें आपके पास आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी तो आपके पास है इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी 3x3, 2x2, 4x4, जिसमें आपके पास रोज और कॉलम की जो तादाद है वो एक जैसी हो। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज यानी या फिर 2 रोज आपके पास जो होती हैं ये वाली रोज, ये दोनों सेम होने चाहिए, या आपके पास जो 2 कॉलम है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। वो फिर किसी भी तरह से सेम हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास 1 1 हो, वो आपके पास जो है 7 5 8 कुछ भी हो, आपके पास अगर 2 रोज सेम है या फिर 2 कॉलम सेम है तो आपके पास जो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। बट एक और प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास 0 आ सकता है, वो इस तरह कि अगर आपके पास एक रो या एक कॉलम की सारी एंट्रीज आपके पास 0 आ रही हैं, देन फिर भी वो आपके पास आपका 0 के इक्वल होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन 2 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग समझते हैं 2 प्रॉपर्टी से आपका हो रहा है। एक से आप लोगों का कि सेम आनी चाहिए, दो कॉलम या 2 रोज की सेम वैल्यूज आनी चाहिए, और एक है कि आपके पास एक कॉलम या एक रो पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। देन आप लोग जो है वो 0 में आंसर लेकर आ सकते हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसको मजीद डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में या फिर हम लोगों को 2 रोज या 2 कॉलम को सेम बनाना है, या एक रो और एक कॉलम को हम लोगों ने 0 बनाना है। सबसे पहले तो आप लोग देखें आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आपका कॉलम 1 ये है, सॉरी कॉलम 3, ये आपके पास क्या है कॉलम 2। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिख दें कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। कॉलम 3 में से माइनस करना है आप लोगों ने कॉलम 2 को। अब एक और चीज मैं आपको समझा दूं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए आपका जो कॉलम 3 है, जब आप लोग कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करोगे तो आपके पास आपका जो कॉलम 3 है जस्ट वो ही चेंज होगा, कॉलम 2 एज इट इज रहेगा। मैं आप लोगों को एक दफा इसको प्रैक्टिकल करके भी समझा देती हूँ। जैसे ये देखिए 5 7 5 2 8 6 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम 3 में से माइनस करना है कॉलम 2 को। 9 में से 8 को माइनस करो तो 1, 7 में से 6 को माइनस करो तो 1, 4 में से 3 को माइनस करो तो 1। जो आपके पास फर्स्ट वाली चीज होती है आप लोगों ने वो चेंज करनी है। जबकि आप लोग कॉलम 2 को माइनस कर रहे हो वो आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। आप उसको माइनस करो ना करो, आप लोगों ने उसको एज इट इज लिखना है सेम। 863 है तो आप लोगों ने इसको 863 ही रहने देना है। आप लोगों ने जस्ट जो पहली चीज होती है जिससे आप माइनस करवा रहे हो, जिसके साथ करवा रहे हो वो नहीं, जिसको करवा रहे हो वो जस्ट आपके पास चेंज होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने कॉलम 3 में से माइनस करवाना है कॉलम 2 को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 5 2 8 6 3। कॉलम 2 हमारे पास चेंज नहीं होगा। 9 में से 8 निकालो तो 1, 7 में से 6 निकालो तो 1, 4 में से 3 निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा
1, ये तीनों हमारे पास 1 1 आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 रोज या 2 कॉलम को सेम बनाना है, यानी हम लोग किसी एक और को 1 1 बनाएंगे, ये किसी और एक कॉलम को 1 1 बनाएंगे, तो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए आप लोग, नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 2 में से माइनस करवा देना है कॉलम 1 को, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को चेंज कराना है, मतलब कॉलम 2 चेंज होगा, कॉलम 1 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो जिस तरह का है वो उसी तरह का रहेगा। 8 में से 7 को माइनस करो तो 1, 6 में से 5 को माइनस करो तो 1, 3 में से 2 को माइनस करो तो 1, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास देखिए 2 कॉलम आपके पास सेम आ रहे हैं, सो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है कॉलम 3 इज इक्वल्स टू कॉलम 2, यानी कॉलम 3 और कॉलम 2 दोनों इक्वल हैं, जो कि आपके पास इक्वल होता है 0 के। सो इधर आप लोग लिख लोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोगों ने ऐसा प्रूव कर दिया है कि हमारी राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल हो गई है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको भी डिटेल में समझते हैं। सो सेकंड में आप लोग अगर देखें तो आपके पास है यहाँ पे 3/3 का है, 3/3 का यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है। अब आप लोगों ने यहाँ पे 2 को सेम बना लेना है या 1 को 0 बना लेना है, बिकॉज ये भी जो आपके पास है ये भी 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने सी, आप लोगों ने C1 है जो आपके पास, उसमें से माइनस कर देना है C2 को, C1 में से C2 को माइनस करेंगे यानी C1 में चेंजिंग्स आएंगी और C2 में चेंजिंग्स नहीं आएंगी। 5 में से 6 को माइनस करो, यानी यहाँ पे आपके पास आएगा 5 - 6 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। 2 में से 2 को निकालो तो आपके पास आ जाएगा 0। यहाँ पे आपके पास है -8 में से माइनस करना है 2 को, तो ये आपके पास माइनस माइनस का हो जाएगा -10, तो ये आपके पास आ गया -10, ये आपके पास 6 2 8 एज इट इज, -1 0 एंड ये 10 आपके पास आ गया। ठीक है, सो ये देखिए ये आपके पास दोनों सेम है, मगर यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा है। सो आप लोग अगर देखें तो आपके पास क्या था, 2 -8 इज इक्वल टू 0 था, तो 2 यहाँ के पास क्या हो गया +8 इज इक्वल टू 0, तो 2 + 8 आपके पास 10, सॉरी 10 इज इक्वल टू 10 हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास 10, ये आपके पास प्लस का 10। यहाँ पे आप लोग देखें तो आपके पास जो आपका कॉलम 1 है वो इक्वल है कॉलम 3 के, सो आप लोग इधर लिख भी सकते हो कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज जब 2 कॉलम या 2 रोज आपके पास इक्वल आते हैं तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऑटोमेटिकली यानी 0 के इक्वल हो जाती है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या थी 0, सो दैट्स व्हाई आपके पास 0 के इक्वल हो गई। सो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो ये आपके पास क्या है, आपका थर्ड वाला पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग इधर देख लें, ये जो आपके पास आपका कॉलम 1 आ रहा है, ठीक है, कॉलम 1 आपके पास जो आ रहा है इसमें आपके पास ए है और सी है, बी आपके पास नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय बी, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने बी से, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -AB, 0 को बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आ जाएगा, सी को बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो सी और बी आ जाएगा आपके पास। जिस भी चीज को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करा रहे होते हो वो चीज आपके पास बाहर डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, तो बी आपके पास यहाँ पे डिवाइड में आ गया। उसके बाद आप लोग सेकंड कॉलम में देखो तो आपके पास ए और बी दोनों है, सी नहीं है, सो आप लोगों ने लिख लेना है कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय सी, सी को 0 से मल्टीप्लाई कराओ तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए सी और यहाँ पे आ जाएगा -B एंड सी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉलम 3, कॉलम 3 में आपके पास बी और सी है, ए नहीं है, मल्टीप्लाई करवा देना है आप लोगों ने उसको ए के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए बी माइनस, ठीक है, आप लोगों के पास आ जाएगा ए सी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0, बिकॉज 0 से जिसको भी आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। ठीक है, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों ने इधर आप लोग सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं ए बी एंड सी,
उसके बाद आप लोगों ने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, हम लोगों ने कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। सो कॉलम 1 को, कॉलम 1 में हम लोग कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को ऐड करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -ab प्लस 0, ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगी प्लस ab, ठीक है। ये आपके बाकी आपके पास चेंज नहीं होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया जो फर्स्ट वाला होता है सिर्फ वो ही चेंज हो रहा होता है, बाकी आपके पास चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 0 AC माइनस BC और ये AB माइनस AC एंड 0 आपके पास एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 0 प्लस AC माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाता है AC। यहाँ पे आपके पास है CB माइनस, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा CB एंड प्लस 0। अब आप लोग ये देखिए तो ये AB से कट हो गया, AC के साथ कट हो गया, CB के साथ कट हो गया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इस वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ही है सीन, कॉलम 1 इज इक्वल्स टू 0। कॉलम 1 आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। मैं आप लोगों को ये दफा करके भी बता देती हूँ, ABC इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 AC माइनस BC AB माइनस AC एंड 0, ठीक है। आपके पास कॉलम 1 0 के इक्वल है। सो जब आपके पास कॉलम 1 0 के इक्वल हो गया तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 0 आ गया आपके पास इसका डिटर्मिनेंट। देन आप लोग AB 1 बाय ABC को मल्टीप्लाई कराओगे 0 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के साथ आप जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हो आपके पास 0 ही आ जाता है। तो आप लोगों के पास आपकी राइट हैंड साइड क्या है, 0। सो आप लोग लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो ये आपके पास है आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं 3x3 का मैट्रिक्स है। आप लोगों ने क्या करना है, 3x3 का मैट्रिक्स है ये आपके पास। आप लोगों ने रो कॉलम 1 है जो आपके पास, कॉलम 1 में आप लोगों ने प्लस कर देना है कॉलम 2 को, यानी कि कॉलम 1 में चेंजेस आएंगे, कॉलम 2 में चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा L प्लस M प्लस N, M प्लस N प्लस L एंड N प्लस L प्लस M। ये आपके पास है M प्लस N प्लस L प्लस M, और ये 1 1 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, L प्लस M प्लस N इसको आप लोगों ने ले लेना है कॉमन, ठीक है। कॉलम 1 में से कॉमन ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। कॉलम 1 में से आप लोगों ने L प्लस M प्लस N को कॉमन ले लिया है। इधर आपके पास रह गया 1 1 1, इधर आपके पास है M प्लस N प्लस L प्लस M एंड ये 1 1 1। आप लोगों ने क्या किया है, कॉलम 1 में से कॉमन लिया है L प्लस M प्लस N को, ठीक है। इधर आप लोगों ने ये लिख लेना, इधर जगह नहीं थी इस वजह से मैं आपको इधर लिख के बता रही हूँ, आप लोग चीज इधर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, कॉलम 1 इक्वल हो गया कॉलम 3 के। सो दैट्स वाई, सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो गई आपके राइट हैंड साइड की, जो कि आपके पास क्या है, 0। या आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब आपके पास 2 कॉलम या 2 रोज बिल्कुल सेम आती हैं तो आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी वो आपके पास 0 के इक्वल हो जाता है। सो या इस वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो पार्ट नंबर 5 आप लोग देखें, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 में क्या करना है, ठीक है। आप लोग देखें तो ये आपके पास 2 2 है, या आपके पास 1 3 5 है, या आपके पास है 3 9 15। इसके बाद आपके पास तीनों में x है, और जो तीनों के आपके पास कांस्टेंट हैं ये एक टेबल में आ रहे हैं, यानी किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने कॉलम 3 में से कॉमन ले लेना है 3x को, ठीक है। कॉलम 3 में से 3x को आप लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपके पास ये एज इट इज रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3, बिकॉज 3 3 9 होता है,
एक्स आपके पास ऑलरेडी बाहर है। इधर आपके पास क्या आ जाएगा 5, बिकॉज 3 5 15 होता है और एक्स आपके पास ऑलरेडी बाहर है। सो यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ है, जो कॉलम 2 है वो इक्वल हो गया है कॉलम 3 के। सो ये देखिए 135 और ये 135 दोनों आपके पास सेम आ गए हैं। सो आपके पास जो है ये इक्वल आ गई है आपके राइट हैंड साइड की, जो कि आपके पास क्या है 0 है। तो आप लोग लिख दोगे सो लेफ्ट हैंड साइड, या आप लोग हैंड्स प्रूफ भी लिख सकते हो, राइट हैंड साइड। सो पार्ट नंबर 6 में अगर आप लोग देखें तो आपके पास इधर आपको ये नहीं कहा गया कि जो आपका मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हमें देना है उन्होंने, वो आपके पास 0 के इक्वल होना चाहिए। उन्होंने हमें एक और मैट्रिक्स दिया है कि आपके पास जो आपका मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी हम लोग उसको इसके इक्वल फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे जो आपका कॉलम 1 है, सॉरी रो 1 है, उसके आगे पास बी सी है, ए नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज में आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले तो आप लोग इधर लिख लें कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय ए, रो 1, सॉरी इधर आपके पास आएगा रो 1 मल्टीप्लाई बाय ए। रो 1 को मल्टीप्लाई करवाना है। आप लोगों को पता है जिस नंबर के साथ या जिस भी लफ्ज के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग उसको बाय डिवाइड में भी लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ए बी सी, ए को मल्टीप्लाई कराया तो ए बाहर आ गई, ये आपके पास आ गया ए का स्क्वायर और ये आ गया ए का क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रो 2 में आपके पास ए और सी है, बी नहीं है, तो आप लोगों ने रो 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है बी के साथ। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए बी सी, इधर भी आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास बी का स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास बी का क्यूब बन जाएगा, बिकॉज जब बी बी से मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली में हमें यहाँ पे चाहिए थे, लेकिन हम लोगों को इसके साथ भी, क्योंकि हम लोग एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते हैं, हम लोग को या फिर पूरी कॉलम के साथ कराना पड़ता है या फिर पूरी रो के साथ हमें करानी पड़ती है। इस वजह से हम लोगों ने पूरी जो है वो रो के साथ मल्टीप्लाई करवाया ए को और बी को, ठीक है। अब हम लोग जो है वो रो 3 में आपके पास सी नहीं है, तो रो 3 में हम लोग सी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया ए बी सी, सी का स्क्वायर एंड सी का क्यूब, यहाँ पे आपके पास बाहर क्या आ गया सी। यहाँ पे आपके पास जो आपकी ब्रैकेट क्या बनी ए बी सी। अब आप देखें आप लोगों का जो कॉलम 1 है आप लोगों ने उसमें से कॉमन ले लेना है ए बी सी को। ए बी सी को आप लोगों ने कॉलम 1 में से कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास क्या रह गया 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया A3 B3 C3, ये आपके पास दोनों आपस में काटोगे और 1 के साथ अगर आप लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओ तो वो आपके पास एज इट इज आ जाता है। और अगर आप लोग इसको देखो तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, सबसे पहले तो आप लोग इसको लिख लें 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आप लोग चेक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमें यही फाइंड आउट करने के लिए कहा था, सो बहुत इजी था, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। और इसी के साथ आपकी आज की एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है, आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जो है वो बेहतर अंदाज में समझा सकूं, आसान वे में समझा सकूं। अगर आप लोगों को मेरी लेक्चर की अच्छे से समझ आई है देन आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी चीज की आप लोगों को समझ नहीं आई देन आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपको उस चीज के बारे में मजीद डिटेल में बता सकूं और गाइड कर सकूं, ठीक है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।